झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ बीजेपी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि छात्रों और युवाओं के न्याय की लड़ाई में बीजेपी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। ये रिपोर्ट देखिए। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। झारखंड के हर जिले में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन का मांगा इस्तीफा। घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ बीजेपी लगातार आक्रामक है। परीक्षा में धांधली को लेकर शनिवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमशेदपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। परीक्षा घोटाला की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड की सपने लेके आई थी। आज जेपीएससी और एसएससी में जो हाल है, जो नौकरी का हाल है झारखंड में, जो टीचर्स की बहाली है, आप राजस्थान से और कहां से लोग ला के जो पैसे दे सकते हैं उसको नौकरी दे रहे हैं। क्या झारखंड इसी के लिए बना था? मुझे शर्म आती है और शर्म आना चाहिए मुख्यमंत्री को कि झारखंड जिन परिस्थितियों से बना है, आप उस परिस्थितियों से, उस परिवार से आते हो, वाकिफ। धनबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च में शामिल नेताओं ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया, उसी प्रकार झारखंड सरकार को भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज जब जेपीएससी के घोटाला झारखंड में हुआ है तो मुख्यमंत्री चुप क्यों है? कहाँ गया इनका नीट के खिलाफ का आंदोलन? क्यों नहीं आज शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेते हैं? ये दोहरा चरित चलने वाला नहीं है और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। और जब तक आज पिछले 7 साल से जेपीएससी में सिर्फ घोटाला ही घोटाला हो रहा है और इसके लिए सरकार जवाबदेह है। आप बच्चों को इमोशन के साथ खिलवाड़ करके नीट के खिलाफ आंदोलन किए, आज आप इसकी जवाबदेही क्यों नहीं ले रहे हैं? और शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कर्नाटका में, जिस तरह से पंजाब में, जिस तरह से झारखंड में पेपर लीक हुआ है, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। और यहाँ शिक्षा मंत्री खुद हेमंत सोरेन है, इनको खुद अपने आगे आकर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पेश किया है, आप भी यहाँ पेश। बोकारो में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने सरकार से जेपीएससी और जेएसएससी में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। नैतिकता के आधार पर सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा कि जल्द से जल्द यदि हमारे जेपीएससी का जो घोटाला हो रहा है, इस घोटाला पे जो हो रही कार्रवाई को, इसको जल्द से जल्द निष्पादन करे, और नहीं तो आने वाले दिन में हम लोग और बड़ा आंदोलन करें। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर तल्ख टिप्पणी की है। मरांडी ने कहा कि सूखे चावल खाकर भी झारखंड के गरीब आदिवासी और ग्रामीण छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन जी, यदि जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार हुआ है, नौकरी बेच दी गई है और उससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय होनी चाहिए। नौकरी की उम्मीद छीनी जा सकती है, लेकिन इन छात्रों का हौसला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। इधर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन ने शनिवार को नया मोड़ ले लिया। आंदोलनकारी छात्रों ने राज्य सरकार से हाथ जोड़कर अपील की कि कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए। छात्रों का कहना है कि वे केवल पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया चाहते हैं ताकि योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने छात्रों को अलग से मंच बनाने की अनुमति दे दी है।
है। उपायुक्त की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब छात्रों का आंदोलन लंबा खिंचने के आसार नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने अलग अलग पोस्टर और प्रतीकों के जरिए भी अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बताते चलें कि एक पोस्टर में कथित रेड चार्ट दिखाया गया, जबकि दूसरे में नोटों की गड़बड़ियों का चित्र बनाकर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल उठाए गए। इन प्रतीकों के माध्यम से छात्रों ने अपनी नाराजगी और पारदर्शी चयन प्रक्रिया की मांग को प्रमुखता से सामने रखा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। अलग अलग रचनात्मक तरीके से तमाम वो छात्र जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस वक्त बैठे हुए हैं, उन्होंने परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर हाथ में डफली लेकर, ताली बजाकर और यहां तक कि हाथ जोड़कर आग्रह किया है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए। आप ये देख सकते हैं तराजू में, जहां एक तरफ नोटों की गड्डियां रखी, दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रियाओं की वो सूची रखी और दिखाया कि पैसा झुकता नजर आ रहा है। तो हमारी संवाददाता रुचि तमाम छात्रों का हाल जानने, उनकी मांगों को जानने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच चुकी है। सीधे रुचि के पास चलते हैं। रुचि, आज का दिन बेहद रोचक रहा। देखिए, कल तक जो संभावनाएं थी कि इन छात्रों का आंदोलन कहां तक खिंचेगा, चूंकि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन करने की इनकी चेतावनी नहीं थी, माफ कीजिएगा, अनुमति नहीं दी गई थी और साफ तौर पर जो मंच था उस मंच को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। आज उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की तरफ से परमिशन दे दिया गया है कि आप दूसरा मंच बना सकते हैं, तो साफ हो गया है कि यह आंदोलन अब लंबा खिंच सकता है। लेकिन जहां एक तरफ हमने देखा था दिल्ली के जंतर मंतर पे वो छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका रवैया हिंसात्मक था। कभी शब्दों के चयन खराब हुए, कभी प्रधानमंत्री को लेकर कुछ शब्द निकल कर आए, धर्मेंद्र प्रधान जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उनको लेकर ये तमाम तरह के शब्द आए। लेकिन झारखंड में प्रदर्शन बिल्कुल उसके उलट चल रहा है। यहां बिल्कुल गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़कर और कई रचनात्मक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आप इस वक्त वहां मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? हम चाहेंगे आपके जरिए हमारे दर्शक भी देखें। बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने। चूंकि यहाँ के प्रोटेस्ट की तुलना जंतर मंतर से नहीं की जा सकती है। यहाँ सभ्य तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जो था वो अलग था, हालांकि छात्रों की मांगे थी। जंतर मंतर से यहाँ की तुलना नहीं कर सकते। जिस तरह की अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल वहाँ के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के लिए किए जा रहे थे, वैसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर छात्रों की एकजुटता दिख रही है। छात्र यहाँ पर एकजुट हैं और हाथों में डफली लेकर के देखिए कैसे ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए देखे जा रहे हैं। हम अपने सहयोगी गुड्डू से चाहेंगे कि एक बार मैदान की तस्वीर दिखाएं कि ये छात्रों से खचाखच भरा हुआ मैदान है और ये डफली हाथों में डफली पे खोल दे बोल, भ्रष्टाचार पे खोल दे बोल, धांधली पे खोल दे बोल, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, पेपर लीक नहीं सहेंगे, धांधली भी नहीं सहेंगे, नौकरी बेचना बंद करो, सेटिंग गेटिंग बंद करो, सेटिंग गेटिंग बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, बोल हल्ला बोल, आवाज ना आई उच्चा बोल, आवाज ना आई उच्चा बोल, तो तुम भी बोल हम भी बोल, इधर से बोल उधर से बोल, इधर से बोल उधर से बोल। ये आप देख रहे हैं छात्रों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में जेपीएससी के खोल दे बोल, जेपीएससी के खोल दे बोल, जेपीएससी के खोल दे बोल, जेपीएससी के खोल दे बोल। बिल्कुल गांधीवादी तरीके से नारेबाजी करते हुए ये तमाम छात्र अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। रुचि, लेकिन आगे इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? चूंकि सरकार का कोई प्रतिनिधि अब तक बात करने इन तक नहीं पहुंचा है, भले ही अनुमति मिल गई है, लेकिन अगली रूपरेखा क्या होगी? आगे की क्या तैयारियां हैं? कितना समर्थन बाहर के लोगों से मिल रहा है? ये तमाम विषयों पर आप बात करें उनसे। अलग अलग तरीके से
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर कई छात्र हो या छात्राओं की बात करें वो यहाँ पर दिख रही हैं। अगली रूपरेखा इनके आंदोलन की क्या होनी है, आगे आने वाले समय में ये क्या करने वाले हैं, आगे आप क्या करेंगे? आगे अभी हमारी कोर कमेटी है वो बात करेगी। जैसे आप अभी देखें, हम सब हजारों की संख्या में सरकार को फ्लैश लाइट दिखाकर जगाने का काम किए कि हमें देखे सरकार। अभी आप देखे होंगे हम सब किसी तरह का नहीं, हम एक विद्यार्थी हैं। अभी आप देखे होंगे राष्ट्रगीत के साथ, गान के साथ हम अपना जो है छात्रों को किए। उससे पहले हम लोग काला धागा बांधकर सरकार का विरोध किए और दिखाएं कि देखिए हम यहाँ पे हैं, जो यहाँ के लोगों को और यहाँ के विद्यार्थी को समझाया। यहाँ ये देखिए, ये मंच जो है वो तैयार हो रहा है। सहयोगी गुड्डू से हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये मंच है, चूंकि इनकी कोर कमेटी बनी है। कल जैसे छात्रों में 2 गुट बढ़ते हुए आपने देखा होगा, लेकिन उससे आंदोलन इनका कमजोर नहीं पड़ा। फाइनली छात्रों ने ये डिसाइड किया कि हमारी मांगे जो हैं वो एक है और हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। हमारी जो जेपीएससी और जेएसएससी में पारदर्शिता की मांग है, परीक्षा रद्द करने की मांग है, वो मांग लगातार जारी रहेगी। और ऐसे में ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं, कोर कमेटी के लोग जो हैं यहाँ पर बैठ करके डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में इनका आंदोलन जो है वो किस तरह का रुख लेगा। कोर कमेटी में शामिल हैं आप? नहीं, हम लोग छात्र हैं एज ए सपोर्ट। क्या आगामी दिनों में क्या योजना जिस तरह सभी छात्र कलेक्टिव जैसे होगा उसी प्रकार से हम लोग सब छात्र मिलकर अपना आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, तराजू और पैसा आपको दिख रहा होगा। ये तस्वीरें हैं कि एक तरफ तराजू है, पैसे हैं, और ये आंदोलन करने का एक अनोखा तरीका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये बिल्कुल देखिए, ये रचनात्मकता झारखंड के छात्रों में है। ये भूमि जयपाल सिंह मुंडा की भूमि है, बिरसा मुंडा की भूमि है, और वो दिख रहा है कि कैसे हम तब भी दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे, आज भी हमारी आवाज बुलंद हो रही है। लेकिन हमने अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा है, हमने अपनी संस्कृति को, अपने शिष्टाचार को नहीं छोड़ा। हम सब करेंगे, अपनी आवाज भी बुलंद करेंगे, लेकिन हिंसा का रुख नहीं अपनाएंगे, हमारे जुबान खराब नहीं होंगे, और वो तमाम चीजें दिखाएंगे जो इस वक्त दुनिया में चल रही है। और साफ तौर पर अगर हम बात कर लें तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में, सिस्टम में क्या चल रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण तस्वीर पर नजर आ रहा है। पैसों का पलड़ा झुक रहा है, और ये तमाम वो जो नियुक्ति प्रक्रियाएं हैं वो हल्की पड़ती नजर आ रही हैं। ये साफ तौर पर रुचि नजर आ रहा है इस तराजू में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और देखिए, तराजू के साथ साथ ये गीत भी गा रहे हैं। वो वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज तुम जो पेपर लीक करोगे, रोज रोज तुम जो पेपर लीक करोगे, छाते उठे जाएंगे तो हाथ मलोगे, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये आप छात्रों का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, प्रोटेस्ट का एक अनोखा तरीका। आपने एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर देखा होगा और एक प्रोटेस्ट राजधानी रांची में, लेकिन ये तस्वीर कुछ अलग बयां कर रही है। यहाँ पर सभ्यता दिख रही है, कोई अभद्रता जैसी बातें नहीं है। छात्र जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों में एकजुटता भी दिख रही है। जेपीएससी और जाहिर तौर पर रुचि ये साफ नजर आ रहा है कि वो छात्र जो आज शायद अपने घर में बैठकर अपनी भविष्य संवार रहे होते, जो छात्रा नौकरी की वो तमाम तैयारियां कर रही होती जो परीक्षाओं के बाद की जाती है, आज हाथ में संविधान लिए उस स्टेडियम पे, उस जगह पर बैठी है जिन्होंने संविधान रचने में अहम भूमिका अदा की थी। जयपाल सिंह मुंडा, जी हां, ये वो शख्स थे जिन्होंने तमाम छात्रों को अधिकार दिया था, देश की जनता को वो अधिकार दिया था कि अपने अधिकारों के लिए आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। और वही संविधान रचयिता समिति के सदस्य जयपाल सिंह मुंडा आज शायद इन छात्रों को देख रहे होंगे तो उनके मन से एक कराह निकल रही होगी। उनके छात्र
उन्हीं के नाम वाले जगह पर बैठकर इस बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन सत्ताधीशों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। और यह आज की झारखंड की सबसे बड़ी सच्चाई है। कोई भी बात करना इनसे नहीं चाह रहा है रुचि। शायद ये छात्र को वो छात्र नहीं मानते, क्योंकि उनकी राजनीति का ये छात्र हिस्सा नहीं है, उनकी राजनीति को ये फायदा नहीं दे सकते हैं। और क्या झारखंड में अब सत्ता छात्र हित से ऊपर है? बस इसी का जवाब सत्ताधीशों से हमें चाहिए। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम वो तस्वीरें, तमाम वो नारे, तमाम वो जानकारियां दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।